दो करम मौला, कर दो करम, हम पे करम अल्लाह, हम पे करम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सायरा ताहिर, प्रोग्राम सुरों के रंग सायरा ताहिर के संग। आज इस प्रोग्राम का खूबसूरत जो ओपनिंग है वो हमने एक खूबसूरत कलाम हमसे की, जिसको सुभान अली ने अपनी आवाज़ में पेश किया। सुभान हमारी क्लास के सबसे छोटे स्टूडेंट हैं और बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं फॉर म्यूज़िक। रिदम भी प्ले करना चाहते हैं, गिटार भी सीखना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वोकलिस्ट बहुत अच्छे हैं। और अभी तक जो 3, 4, 5 क्लासेस हमारी हुई हैं उसमें इन्होंने अभी तक जो कुछ सीखा है, प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर आते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आज का जो कलाम था ये इस बात का सबूत है कि बड़ी मेहनत से बैठता है, सीखता है और सीखना चाहते हैं। इसी तरह हमारी आप सब से भी रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग जितने यहाँ बैठे हैं हम खुद भी सीख रहे हैं और हम आपको भी इस सफ़र में अपना हम सफ़र बनाते हैं। आप हमें हमेशा कहती हूँ ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल करके आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस पर हमें आप रब्ता करें। और हमारी इस क्लास में जो बच्चे सुभान को देख के थोड़े एक्साइटेड हैं या छोटे हैं और आना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम उनको अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे और वो हमारी क्लास का ख़ास हिस्सा बन सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने राग बिलावल की बात की थी, जो कि ठाट बिलावल का राग है और नेचुरल स्केल है, ये हमने आपको बताया था और उसका स्थायी अंतरा भी हमने आपसे शेयर किया था। आज का जो लेसन है आप अपने अपने नोट्स अपने पास रख लें और इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा कि आज का जो हम ठाट करने जा रहे हैं वो है कल्याण ठाट। कल्याण ठाट का राग एमन हम करेंगे, एमन कल्याण राग, जिसकी आज थोड़ी सी थ्योरी डिटेल हम आपसे शेयर करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल भी हम आपसे शेयर करेंगे, जिसमें हम ऑब्वियसली जैसे हम अपनी क्लास की प्रैक्टिस करते हैं आवाज़ लगाते हैं और आवाज़ लगाने के बाद कुछ ना कोई ऐसा स्थायी अंतरा जो बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे फिल्मी गानों में, उसमें से कोई ना कोई कॉम्पोजिशन हम आपसे शेयर करते हैं जिससे आपको पता चल सके कि राग एमन क्या है और राग बिलावल क्या है। आज का जो ठाट है कल्याण ठाट, इसके सुर भी सारे गा मा पा धा नी सा सानी धा पा मा गा रे सा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ठाट हमेशा 7 सुर का होता है, राग जो है वो 6, 5 और 7 सुर का होता है। तो कल्याण ठाट का जो सुर है उसमें जो आज चेंज है वो ये है कि जो बिलावल ठाट हमने किया था उसमें अगर हम मध्यम को, जो मैंने आपको बताया था कोमल सुर है, उसको अगर हम तीवर कर दें, मतलब मध्यम का जो सुर है वो अगर हम तीवर कर दें तो कल्याण ठाट बन जाता है। और कल्याण ठाट का ही राग एमन कल्याण है, तो सेम सुर हैं कल्याण ठाट के और राग एमन के। तो ये फर्क मैंने आपको बताया है ठाट बिलावल का और ठाट कल्याण का कि एक मध्यम यानी कि माँ के सुर के फर्क पे आप ठाट और राग चेंज करते हैं। तो जो आज हमने ठाट सिलेक्ट किया है कल्याण ठाट, उसके हम सुर आपको बताते चलते हैं। सबसे पहले मैं अलीज़र से कहूँगी कि वो हारमोनियम पे हमें इसकी आरोही अमरोही असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नोट्स, और उसके बाद नुमान हमें गिटार पे आपको वो पूरी आरोही अमरोही बजा के दिखाएंगे कि मध्यम जो है वो तीवर इसमें लग रहा है और वो सुर कौन सा है। जी अलीज़र। जी ये जो मध्यम थोड़ा हट के लगा है, इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ठाट बिलावल से जब हम ठाट कल्याण में आए हैं तो कोमल तीवर का फ़र्क ये है। ज़रा कोमल सुर भी जो है वो भी आप इनको लगा के बता दें कि कोमल सुर हमने कौन सा जो है जी। तो ये फ़र्क आपको पता चल गया है कि ठाट बिलावल और ठाट कल्याण में मध्यम के एक सुर के चेंज होने से ठाट चेंज हो गया है। अब नुमान आपसे मैं कहती हूँ कि ये आरोही अमरोही गिटार पे जो है हमारे जो लिसनर्स हैं और व्यूअर्स हैं उनको ज़रा बजा के दिखा दें। हमारे पास बाकी सुर जैसा गा है, गा कर हमने जितना हो सके हम ठहरेंगे उससे।
और जो संवादी नहीं है उससे कम ठहरना है। जितना उसके ऊपर ठहरेंगे तो फिर राग चेंज हो जाएगा, तो इसलिए उस ऊपर कम से कम ठहरना और गा को प्रोमिनेंट रखना है। जी गा और माँ, ये दो गा और नी, ये दो सुर बताए, वादी और संवादी, जो कि आपको हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि वादी सुर और संवादी सुर। वादी सुर वो होता है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है राग में, जैसे राग की शक्ल सामने आती है और पता चलता है कि कौन सा राग प्ले किया जा रहा है, और उससे कम इस्तेमाल होने वाला संवादी सुर होता है। यानी कि इन दो सुरों का इस्तेमाल जरा ऐसा होता है, इस तरीके से होता है, उनकी चलन ऐसी होती है कि आपको राग की शक्ल सामने आ जाती है कि हम कौन सा राग या ठाट बजा रहे हैं। तो ये था राग एमन, और अब इस राग एमन की हम आवाज़ लगाएंगे, और आवाज़ लगाने के बाद फिर हम आपको एक कॉम्पोजिशन जो है वो भी बताएंगे कि ये राग एमन में है, और वो आप सुनेंगे तो आपको हारमोनियम पे अगर आप उसको निकालेंगे इन्हीं सुरों के साथ तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये प्योर राग एमन है। सा अब हम जैसे कि हमने पिछली दफ़ा राग बिलावल में भी डबल लय में और सिंगल लय में कहा था, आरोही अमरोही को इसी तरह हम एक राउंड जो है वो सिंगल लय में करेंगे और दूसरा राउंड हम डबल लय में करेंगे। ठीक है, चलें जी। सा
हमारा आवाज़ का सेशन, जो कि ज़रूरी है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। और जब ये रियाज़ होता है, जब ये आवाज़ लगती है हारमोनियम पे, आप अपने गले को उसी तरह उतार चढ़ाव पे लेके जाते हैं तो आपकी आवाज़ जो है वो मजबूत हो जाती है। और बेसिकली जो क्लासिकल मौसीकी में सबसे ज़्यादा तरबियत की जाती है वो इसीलिए की जाती है आवाज़ की, कि आप जब भी कुछ गाएं आपकी आवाज़, आपका गला इतना मजबूत हो जाए कि आप जो भी जॉनरा अगर अपनी लाइफ में आप म्यूज़िक का चूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं सलमान से कहूँगी कि सलमान, ये जो 3 ताल आपने बजाया है, इसके बोल बोल के और बजा के दिखा दें। लास्ट क्लास में भी हमने बताया था, लेकिन हम इसलिए दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमने जो लास्ट लेसन किया था उसको अभी हम साथ लेके चल रहे हैं। तो 3 ताल जो कि हमारे क्लासिकल मौसीकी में बहुत अहम ताल है, जिसमें बहुत सारी बंदिशें और स्थाई अंतरें हम गाते हैं, और जो हमारा रियाज है आवाज़ का वो भी हम 3 ताल में करते हैं। वो मदला है, उसके बाद वलंपित है, और फिर धुतला है। धुतला वो होती है जिसमें आखिर में तान हम कहते हैं, पलटा कहते हैं, और फिर हम एक जो लास्ट बीट का जो एक बिल्कुल लेवल होता है उस पर जाके हम क्लासिकल का ज़्यादातर इख्तिताम करते हैं। तो आप 3 ताल के जो बोल हैं वो नाज़रीन को ज़रा बोल के बजा के दिखाते हैं। जी, 3 ताल के बोल आपने तबले पे भी सुने और बोल के भी सलमान ने बता दिए। तो जहाँ आपको कुछ समझ ना आए, हम यहाँ बैठे हैं बताने के लिए, और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जहाँ हमारी कोई गलती है, जहाँ पे हम कुछ, अगर हमसे कुछ गलत ऑनर कोई ऐसी बात चलेगी है, तो डेफिनेटली हम बिल्कुल किसी बात का हम बुरा नहीं मनाएंगे। आप अपनी सजेशंस, आप अपने मशवरे, आप जो उस्ताद उस पार बैठे हैं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक ये मौसीकी का सफ़र शुरू किया है उन लोगों के लिए जो मौसीकी से इश्क करते हैं। तो हम खुद भी सीख रहे हैं, आप लोग भी सीख रहे हैं। तो जो लोग उस पार बैठे हैं वो उस्ताद लोग जो इस मौसीकी को जानते हैं, समझते हैं, आपसे भी दरख्वास्त है कि मुझसे जो भी कहीं गलती हो या कोई ऐसी डिटेल जो मैं गलत बता दूं तो उसको प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लाइवली कमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि एक लर्निंग प्रोसेस है, तो इसमें कोई इंसल्ट वाली या कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है। तो जो जब बंदा सीख रहा होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती हैं, और हम यहाँ बैठे हैं फेस करने के लिए। अच्छा जी, मैं रिदा से कहूँगी कि रिदा 2 क्लासेस में एबसेंट थी हमारे साथ। पढ़नी तो वैसे इसको मार चाहिए, लेकिन आज मैंने इसको पनिशमेंट इसलिए नहीं दी कि कोई बात नहीं, कभी कभी ज़रा बच्चे मूड है ना, तबीयत हो जाती है ऐसी कि नहीं आते, तो हम इसको कहेंगे कि एक स्थाई अंतरा हमें एमन में मैडम नूरजहां का गाया हुआ एक पंजाबी गाना है, वो हमारे साथ शेयर करें, और नाजरीन को भी पता चल जाए कि वो राग एमन है और वो गाना कितना खूबसूरत हिट है। तो वो रिदा आपके सामने गाएंगे। सजना तेरा तक हारिया, दिल में खोले नैना दिया बारियां, गमा दिया रातों दिन लगदे अज़ाब ने, अख किते लगे जदों वेखां विच ख्वाब ने, रब कोलों मंगियां मैं नींद ना उधारियां, दिल दे बूहे खोले नैना दिया बारियां, सजना वेरी नाइस, बड़े दिल से और बड़े प्यार से कहा। वैसे भी ये राग इतना मीठा है, रात का राग है, और जब इसके सुर शाम को चढ़ते हैं और जब गाया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी असर करता है। मेरे पे तो बहुत ही ज़्यादा करता है, पता नहीं बाकियों पे उतनी जल्दी करता है कि नहीं करता, लेकिन इस कॉम्पोजिशन को सुन के, इन रागों को बजा के, कभी सुरों को बजा के कभी देखिएगा कि आप पे भी क्या वही तासीर होती है इस राग की जो हम पे हुई है, क्योंकि ये राग है ही बहुत मीठा।
जाने की जिद ना करे। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। कोई पहलू में बैठे रहो, कोई पहलू में बैठे रहो। आज जाने की जिद ना करो। तुम भी सोचो जरा, क्यों न रोके तुम्हें जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। जान जाती है जब उठ के जाते हो तुम। तुमको अपनी कसम जाने जा, बात इतनी मेरी मान लो। आज जाने की जिद ना करो, आज